और मारो राजस्थान में बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जो जुड़ी हैं राजस्थान से। वैक्सीनेशन पर राजस्थान को केंद्र से मिले क्लीन चिट के बारे में बताएंगे और साथ ही बात होगी जासूसी कांड की, जिसको लेकर सियासी वार पलटवार जारी है और दिखाएंगे आपको रिजल्ट पर एबीवीपी की रात और बताएंगे कैसे सोशल मीडिया बना मिलन का सहारा। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं वैक्सीनेशन में हीरो वेस्टेज में जीरो की खबर से, लेकिन उस खबर से ठीक पहले टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक खबर जान लीजिए। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद टोक्यो ओलंपिक के आगाज हुआ। कोरोना को देखते हुए उद्घाटन समारोह बहुत भव्य तो नहीं रहा, इसे सामान्य ही रखा गया। भारत की तरफ से ओलंपिक उद्घाटन समारोह में सिर्फ 18 खिलाड़ी ही मार्च पास्ट में शामिल हुए। 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने टोक्यो के नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह में परेड में भारतीय दल की अगुवाई की। टोक्यो ओलंपिक 2020 की उल्टी गिनती के बाद नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी की गई। मंच पर लाइट शो के साथ कलाकारों की शानदार प्रस्तुति हुई। पीएम मोदी ने भी टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी देखी। पीएम मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों को इस दौरान ताली बजाकर चीयर अप भी किया। तो देखिए, जो इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी, जिस वक्त देश की उम्मीदें माटी के लाल वहां पर मार्च पास्ट कर रहे थे, जिस वक्त मैरी कॉम और मनप्रीत भारतीय दल की अगुवाई कर रहे थे इस मार्च पास्ट में ओपनिंग सेरेमनी में, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी के सामने बैठे थे और इस ओपनिंग सेरेमनी की एक एक तस्वीर को देख रहे थे। और जैसे ही भारतीय टीम मार्च पास्ट में पहुंची, जैसे ही भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और भारतीय टीम को, देश की उम्मीदों को चीयर अप करते दिखाई दिए, ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते दिखाई दिए। देश की उम्मीदें जिन पर टिकी हैं, जो देश की तरफ से पदक के लिए घमासान करेंगे टोक्यो ओलंपिक में, उनको चीयर अप कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बात करते हैं वैक्सीनेशन में हीरो और वेस्टेज है जीरो। क्या वैक्सीनेशन के दौरान राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हुई थी? लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों के साथ साफ कर दिया, सच नहीं है, कोई बर्बादी नहीं हुई। इस क्लीन चिट के बाद सीएम गहलोत और पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के उन नेताओं पर हमलावर है जिन्होंने राज्य सरकार पर गलत आरोप लगाए थे। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि हमने वैक्सीन की एक बूंद वेस्ट नहीं की है। हमने जितनी वैक्सीन मिली है उससे ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई है। वैक्सीन की बर्बादी हुई है। अब वो तथ्यों पे आधारित यदि जवाब जाएगा तो शायद इसको इसमें नहीं दिया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन में हीरो वेस्टेज। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में साफ किया गया कि राजस्थान में वैक्सीन की कोई बर्बादी नहीं हुई है। लोकसभा सबसे जिम्मेदार पटल है, वहां उनको सही बोलना पड़ता है। जब भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री ने लोकसभा के पटल पे जवाब दिया है तो उससे ऑथेंटिक बयान तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारे कहने से तो बयान देंगे नहीं, वो उनके पास सच्चाई है। और मैंने पहले भी कहा था कि हम उन राज्यों में हैं जिन्होंने माइनस में वैक्सीन लगाई है, मतलब जितनी मिली है उससे ज्यादा डोज लगाई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी राजस्थान से आने वाले केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की सियासत को लेकर तंज कसा। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, आज लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राजस्थान में कोई वैक्सीन डोज बर्बाद नहीं हुई, बल्कि 13 जुलाई तक 2.46 लाख वैक्सीन डोज अतिरिक्त लगाई गई। यह उन लोगों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने वैक्सीन बर्बादी के झूठे आरोप लगाकर हमारे हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिराया था। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी आंकड़ों के साथ बीजेपी पर हमला बोल दिया। इससे इनके असली चरित्र का पता चलता है। महामारी के इस दौर में जिस ढंग की
झूठी आलोचना राज्य सरकार की इन्होंने की है, इनको राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के जवाब के बाद कांग्रेस राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी का आरोप लगाने वाले बीजेपी नेताओं से माफी की मांग कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के बाद भी बीजेपी के नेता गलती मानने को तैयार नहीं दिखते। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता को न केवल गुमराह किया, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोगों ने जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी की वैक्सीन के वेस्टेज को लेकर, आज उनको शर्म भी आनी चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। वास्तव में आज जो इस बात पे कायम है कि राजस्थान के अंदर वैक्सीन के यहाँ पे बर्बादी हुई है और जितनी बर्बादी को ये रोका जा सकता था, इसमें पूरी तरह चिकित्सा मंत्री अक्षम साबित हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्यों में सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की तरफ से राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी के मामले पर मुहिम चलाई गई और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर सच को सामने रख दिया, तो ऐसे में सियासत पर फुल स्टॉप जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ऑक्सीजन की कमी को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई तो फिर मौत कैसे हुई? इस मुद्दे पर रघु शर्मा ने चुन चुन कर केंद्र पर हमला बोला। कई राज्य ऐसे भी हैं सर जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है, और केंद्र का यही कहना है कि राज्यों से हमें ये फीडबैक मिला, इसलिए हमने लोकसभा में ये जवाब दिया है। केंद्र का कोई कॉलम ऐसा नहीं फीडबैक का जिसमें जो लोग मरे उनमें अलग से ये लिखना हो कि इनकी डेथ ऑक्सीजन से हुई है। केंद्र ने कब मांगी जानकारी? केंद्र ने ये जानकारी तो मांगी नहीं। केंद्र सिर्फ ये जानकारी लेता है कि आज आपके प्रदेश में कितने लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई, वो आंकड़ा हम दे देते हैं। अब वो कहेंगे इसमें ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई, तो ऑक्सीजन से तो अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी से ही मरते हैं। अब फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग्स खराब हो जाते हैं, वेंटिलेटर पर लेते हैं, हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं उनको। ये सब तमाम उपाय करने पड़ते हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। हर चीज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि आपसे ये मांगा ही नहीं गया कि ऑक्सीजन से मौत हुई है, सिर्फ ये माना गया कि कोरोना से मौत हुई है। तो ये जिस प्रकार का माहौल पैदा किया जा रहा है देश में कि ऑक्सीजन से किसी से मौत नहीं हुई है, ये बड़ा सवाल है। पूछ लो आप भारत सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी, मंत्री कह दे, सेक्रेटरी कह दे कि हमने ये आंकड़ा मांगा था और उन्होंने नहीं दिया। किसी राज्य से क्यों? फॉर्मेट मुझे मालूम है, जो फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन हम उनको उसी फॉर्मेट में देते आए। उसमें ये कॉलम था ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौत हुई, ये कॉलम नहीं था उसमें। राजस्थान में क्या मानते हैं, राजस्थान में ऑक्सीजन से कितने लोगों की मौत हुई होगी? मैं तो ये मानता हूँ कि अगर 1.5 महीने में 6,500 लोगों की मृत्यु हुई, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती तो इन लोगों को बचाया जा सकता था। समझ रहे हैं ना बात? ऑक्सीजन तो हर मरीज को जरूरत है, ऑक्सीजन की कमी तो हर मरीज महसूस करता है। अब पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन नहीं है, कितने किस्से आए हैं अखबारों में, सिलेंडर लेके लोग सड़कों पे आ गए, घरों में डर के मारे सिलेंडर आपने एडवांस में जमा कर रखे हैं, कल को इनकी जरूरत पड़ी ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 सिलेंडर लोग घरों में रख रहे थे। ये विभत्स दृश्य पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पेगासस जासूसी प्रकरण को लेकर शुक्रवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग को लेकर विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम और गृह मंत्री पर करारा प्रहार किया। देखिए पेगासस पर जारी सियासी पंगा। बंद करो। सत्र पर भारी फोन टैपिंग वाली सियासत। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। राहुल का केंद्र पर पेगासस प्रहार। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी
सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि पेगासस का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। पेगासस प्रकरण पर सियासी पंगा। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो, तो यही हमारा मांग है, न्यायिक जांच हो। तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे जिस तरह का वायलेंस किया है बंगाल में, उसी कल्चर को आज पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, हम देश को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पार्लियामेंटेरियंस को, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही देश की सियासत पर फोन टैपिंग विवाद भारी होता दिख रहा है। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कथित रूप से देश के कई राजनेताओं और पत्रकारों समेत दिग्गज हस्तियों की जासूसी प्रकरण को लेकर विपक्ष एकजुट है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना के लिए पीएम और गृह मंत्री पर सीधा हमला बोला। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। राहुल का आरोप है कि पेगासस प्रकरण के जरिए देश के साथ धोखा हुआ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है, और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। फोन टैपिंग और जासूसी के आरोप को लेकर संसद में लगातार हंगामा जारी है, तो विपक्ष संसद के बाहर भी अपना विरोध जता रहा है। अब सीधे तौर पर मांग हो रही है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा है कि सरकार जवाब देने को तैयार है, पर विपक्ष सुनने को तैयार नहीं। वो सब चीजों को दबाना चाहते हैं, अनडेमोक्रेटिक वे से ये चलाना चाहते हैं, और वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। 14 से लेकर 2021 तक हमने हर विषय पर चर्चा की, तो चर्चा से विपक्ष क्यों भाग रहा है, और जवाब जब मंत्री दे रहे हैं तो उसको सुनने के लिए क्यों तैयार नहीं? पर्चे फाड़ने और सड़क पर सिर फोड़ने कब बाज आएंगे? सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया? हम कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगा, लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी में जितने चीजें कर सकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक जज आपका फोन लेके लैब को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं। पेगासस मामले में राहुल गांधी और ममता बनर्जी समेत विपक्ष के कई नेताओं की जासूसी का आरोप है, जिसे लेकर राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ। टीएमसी के एक सांसद शांतनु सेन को सदन की मर्यादा हनन करने के आरोप में पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के तेवर और तल्ख हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इधर आज भीलवाड़ा पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। कहा केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है और सभी के फोन टैप करवा रही है।
दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की संवाददाता मनीष दाधीच ने। पेगासस का मुद्दा चल रहा है, अभी खासतौर पर हाईलाइट हो रखा है। देश भर में जासूसी के आरोप लगाए गए पत्रकारों के, राजनेताओं के, इनके जो फोन है वो टैप किए जा रहे हैं। ये है कि जो आज कानून है देश में, किसी का फोन टैप करने का अधिकार राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के, होम सेक्रेटरी के कमेटी को अधिकृत किया हुआ है कानून में, और देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी की, होम सेक्रेटरी की कमेटी है, उसमें ये अधिकृत किया जा सकता है। केवल इन केसेस में जहां सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, जहां जो अवैध धंधे होते हैं उनका मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, इनमें अधिकृत किया जा सकता है। अपराध के अपराधियों को रोकने के लिए और अपराध रोकने के लिए किया जा सकता है। अब राहुल गांधी ने कौन सा अपराध कर दिया? वो कौन से राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा हो गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, वो क्या खतरा थे? लवासा जी इलेक्शन कमीशन के मेंबर, क्या वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा थे? मीडिया के आपके लोग प्रतिष्ठित, क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे? ये पूरे तरीके से विरोधियों को फंसाने के लिए ये सब किया गया है, क्योंकि ये पेगासस इतना खतरनाक स्पाईवेयर है कि आपका मोबाइल फोन से जितना डॉक्यूमेंट है, जितने आपके पासवर्ड है, सब चुरा सकते हैं, और उसके आधार पर ये पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए साथ में ये जिसको चाहे वो अपराध में फंसा सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब कांग्रेस पर एक बार फिर बड़ा आरोप लगा है। क्या किसानों को आंदोलन के लिए कांग्रेस ने दिल्ली भेजा? ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का एक बयान वायरल है, जिसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के मीडिया एडवाइजर विनोद मेहता ने ट्वीट किया है। इस बयान में सुनील जाखड़ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ करते हुए कहते हैं, अगर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान प्रदर्शनकारियों को दिल्ली नहीं भेजा होता तो हमें किसानों का गुस्सा सहना पड़ता। यह हमारे सीएम की एक बड़ी उपलब्धि है। सुनिए पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने क्या कहा। काले कानूनों के विरोध से पंजाब उत्तर खड़ा रहा, सारा पंजाब नितर आया। धरने थोड़े मेरे खिलाफ लगने सीगे, अज उन्होंने जिस बखूबी नाल संभाल के उत्थे भेजिया। कि किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, खासकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का। इससे पहले बीजेपी कई बार कांग्रेस पर यह आरोप लगा चुकी है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस बयान से बीजेपी के आरोपों को बल मिला है। ब्रेक के बाद अब बात रिजल्ट पर रार की। शहर शहर रिजल्ट पर रार देखने को मिली। एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, विरोध जताया, ज्ञापन भी सौंपा। रिजल्ट पर सियासी खेल। शहर शहर एबीवीपी का मोर्चा। रिजल्ट पर एबीवीपी की रार। तस्वीरें 5 हैं, लेकिन पूरी कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर अजमेर, बात कोटा की हो या फिर भरतपुर की, शहर शहर एक सी ही तस्वीर है। दौसा में भी रिजल्ट को लेकर दंगल है। आप बस एक एक कर रिजल्ट पर रार की तस्वीरें देखते जाइए। राजधानी जयपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरएएस रिजल्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए
और जांच की मांग भी की। जिस तरीके से आरएएस अभ्यर्थियों को जो उनकी मेरिट लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है, इंटरव्यू में साक्षात्कार में उनको बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा, सबसे बड़ी प्रशासनिक भर्ती में इस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इसकी सीबीआई से जांच हो और सीबीआई से जांच के साथ में निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं। अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आरपीएससी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। आरएएस भर्ती प्रक्रिया पर निष्पक्षता पर सवाल उठाया, विरोध जताया, नारेबाजी की और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस दौरान पुलिस के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। गत दिनों में जो आरएएस का जो परिणाम जारी हुआ उसके अंदर ये देखने को मिला कि मंत्री जी के जो रिश्तेदार थे उनको साक्षात्कार में इंटरव्यू तिथि ज्यादा नंबर दिए। इसके साथ साथ ही इंटरव्यू में जो साक्षात्कार होते हैं उन्हें पैसे का लेन देन की भी एसीबी ने कलर को भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार की धांधलियां ऐसी प्रतिष्ठित भर्तियों में चल रही है, जिसका राजनीतिक दबाव के कारण आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था राजनीतिक दबाव के कारण फैसले लेके संबंधियों को अगर आरएस बनाएगी तो जो गरीब गांव से आने वाला जो मेहनत करके विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है उसका हक उसको हक कैसे मिलेगा। इसके विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने रैली निकालकर यह प्रदर्शन किया। कोटा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी हमारी ये मांग है कि जो आरपीएससी ने आरएएस के जो ये रिजल्ट आए हैं उसमें हमें जो हमारा ये दावा है कि भाई वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, जो कि शिक्षा मंत्री जी है उनके परिवार के जनों को एक्स्ट्रा जो नंबर दिए गए इंटरव्यू में 80 नंबर जो कि आ नहीं सकते, जबकि उनके 300 से भी किसी के 400 से भी कम नंबर है उसमें, तभी भी उनके परिवारजनों के इस तरीके से इंटरव्यू में, जो कि एक टॉपर है उनके भी 77 नंबर है इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी उनके परिवार के जनों के ही क्यों 80 नंबर है, कुछ तो गड़बड़ है। भरतपुर में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीआईडी जांच की मांग की है। आरपीएससी परीक्षा 2018 में जो आरएएस में चयनित विद्यार्थी हैं उनमें राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके रिश्तेदार, उनका बेटा, उनके बेटे की बहू, उनके भाई और उनकी बहन, जिनके परीक्षा में अंक कम हैं लेकिन इंटरव्यू में उनके अंक जो राजस्थान में सर्वप्रथम जिन्होंने परीक्षा को फाइट किया उनसे भी अधिक उनके अंक हैं। हम चाहते हैं इसकी सीआईडी जांच हो। इसके खिलाफ हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ, आरपीएससी चेयरमैन के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा में भी आरएएस रिजल्ट को लेकर दंगल देखने को मिला। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और आरएएस भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोग तो आरएएस बन नहीं रहे हैं और जो रिश्तेदार हैं वो आरएएस बन रहे हैं, जो शिक्षा के एकदम खिलाफ है। साफ है रिजल्ट पर रार छिड़ा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।